हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर किंग। आज हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक के बारे में, ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथाक्साजोल, जो मार्केट में जिसका ब्रांड नेम होता है सेप्ट्रान डीएस टैबलेट एंड कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट के नाम से मिल जाती है। अब ये एंटीबायोटिक है क्या? कोट्रीमोक्साजोल एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारती है और उनके द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करती है। कोट्रीमोक्साजोल लगभग 65 साल पुरानी एंटीबायोटिक है। उस ज़माने की ये किंग एंटीबायोटिक थी जो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल्ड करती थी, और आज भी इसका यूज़ बहुत अच्छा देखा गया है। कुछ ही स्पेसिफिक डिजीज़ में ये बहुत अच्छा वर्क करती है, और कुछ इन्फेक्शन इससे रेजिस्टेंट भी हो गए हैं बैक्टीरिया जो इससे नहीं मरते हैं। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कौन से बैक्टीरिया कौन सी इन्फेक्शन में ये ठीक नहीं कर पाती, किस किस इन्फेक्शन को ये ठीक कर देती है। अब एक्शन क्या होता है? एक्शन इसका बैक्टीरियोसाइडल है। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स बैक्टीरिया को कम्प्लीटली मार देना। बैक्टीरिया को कम्प्लीटली कैसे मारती है? बैक्टीरिया में डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्शन को इनहिबिट कर देती है, जिससे बैक्टीरिया किल्ड हो जाता है। अब ये कौन कौन से बैक्टीरियल कवरेज क्या है, कौन कौन से बैक्टीरिया को मारती है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है, एंड मर्सा बैक्टीरिया को मारती है। मर्सा बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ ही स्पेसिफिक ओरल एंटीबायोटिक हैं जो मर्सा बैक्टीरिया किल्ड करती हैं, अदरवाइज नहीं तो आपकी आईवी एंटीबायोटिक होती हैं जो मर्सा बैक्टीरिया को कवर करती हैं। अब इसकी डोज देख लेते हैं। एडल्ट में ये बीडी डोज में दी जाती है, मिनिमम 3 डेज के लिए, मैक्सिमम 14 डेज के लिए। अब बिलो 12 ईयर्स यानी कि 6 to 12 ईयर्स तक में हम इसको हार्ड डोज कर देते हैं इसकी। अब सिरप भी आता है इसका कोट्रीमोक्साजोल एंड सेप्ट्रान डीएस के नाम से, जो ईच 5 ml में ट्राइमेथोप्रिम 40 mg एंड सल्फामेथाक्साजोल 200 mg होता है। 2 से 5 साल के बच्चों में हम 5 ml बीडी डोज देते हैं। 1 से 2 साल के बच्चों में 2.5 ml बीडी डोज देते हैं, और बिलो 1 साल के बच्चों में ये 1.25 ml डोज बीडी दिया जाता है। अब बात करते हैं यूजेस की, कौन कौन से यूज़ में इसको हम दे सकते हैं। सबसे अच्छा इसका यूज़ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई को पाइलोनेफ्राइटिस और लोअर यूटीआई को सिस्टाइटिस बोलते हैं। सिस्टाइटिस में इन्फेक्शन उसको बोलते हैं जिसमें पेशाब में जलन होती है। दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, जिसमें लंग्स में कभी कभी पानी भर जाना या बलगम का जमा हो जाना, जिससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत परेशानी होती है। तब उस इन्फेक्शन में इसको हम देते हैं, जिसको बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया के केस में भी इसको हम देते हैं, बहुत अच्छा यूज़ है इसका। टाइफाइड फीवर में ये पहले दिया जाता था, लेकिन अब टाइफाइड फीवर में इसको नहीं देते हैं, क्योंकि टाइफाइड फीवर में इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे फार्मूले अवेलेबल हैं जिनको दिया जाता है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट इसके मेनली 4 देखे गए हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम करती है। अगर कोई पेशेंट एनीमिक है तो आप इस टैबलेट को बिल्कुल नहीं दें। दूसरा, ये प्लेटलेट को डिक्रीज़ करती है। अगर किसी पेशेंट में प्लेटलेट की कमी है तब भी आप उसको ये ना दें, नहीं तो ये प्लेटलेट को डिक्रीज़ करेगी। तीसरा, किसी पेशेंट में ये रैश कर देती है। चौथा, थर्स्ट यानी कि प्यास लगना। किसी मरीज को बार बार प्यास लगती है। अगर ये टैबलेट लेने से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो फ़ौरन इस टैबलेट को बंद कर दें और नज़दीकी अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में इस डोज को नहीं दिया जाता। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।